नमस्कार दोस्तों, मेरे इस नए YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं एक बिजनेस ट्रैवलर हूँ, वैसे ब्लॉगर नहीं हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि बिजनेस ट्रैवलर होने के साथ साथ अगर मैं कुछ अपने लोगों को फ़ायदा दे सकूँ बिजनेस कॉन्सेप्ट से लेकर या ट्रैवल कॉन्सेप्ट से लेकर, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। इस अध्याय में मैंने इससे पहले भी कई देश मैंने भ्रमण किया है, लेकिन ट्रैवल ब्लॉग बनाने का जो मेरा एक मोटिव आया, इंटेंशन आया, वो इस कोरोना काल के बाद। तो नमस्कार, शुरू करते हैं आज की अपनी जर्नी। सामान्यतः हम भारतवासी अगर हम रशिया जाते हैं तो रशिया जाने के लिए हमें दिल्ली एयरपोर्ट से या अन्य एयरपोर्टों से आपको फ़्लाइट मिलती थी। मेरी यात्रा शुरू होती है दिल्ली एयरपोर्ट से। इस समय कोविड का दूसरा दौर चल रहा है जो कि बहुत घातक है और इसके कारण यहाँ पर बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। एयरपोर्ट पे बहुत सारे नियमानुसार हमें बताया गया 72 घंटे पहले आपको नेगेटिव कोविड-19 का RT-PCR रिपोर्ट लेना होता है, उसके बाद ही आप वायुयान में बैठ सकते हैं। गैस आज आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है रशिया का मॉस्को एयरपोर्ट। एक समय हुआ करता था कि महामारी से पहले इसकी स्थिति क्या होती थी, यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी होती थी। आज हमें उन हॉलीवुड फिल्मों की याद आ रही है जब हम फिल्में देखते थे, उसमें कोई जॉम्बी आ जाता था और पूरा एयरपोर्ट खाली हो जाता था। कुछ ऐसे हालात यहाँ पे बने हुए हैं। जिधर भी आपकी नज़र जाएगी पूरा सूना है। और हम इस एयरपोर्ट एरिया में, आप देखिए, हम 3 लोग हैं सिर्फ। ये देखिए 3 लोग और यहाँ पे घूम रहे हैं। इससे ज़्यादा भयावह दृश्य और क्या हो सकता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रशिया के कैपिटल मॉस्को में और अभी हम इसके सिटी में हैं। और यहाँ पर देखकर बहुत ही परिवर्तन नज़र आया अपने भारत देश की तुलना में। मैंने सामान्यतः यहाँ पर देखा कि मात्र 40% लोगों ने ही मास्क लगाया हुआ है और बाकी लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। हालांकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने मास्क का उपयोग नहीं किया और मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा कि वो मास्क का उपयोग ना करें। तो फाइनली हमने अपने होटल में चेकिंग के बाद में हमने थोड़ा समय लिया कि हम थोड़ा सेंटर में जाकर घूमें। ये मॉस्को सेंटर है और ये रेड स्क्वायर के ठीक सामने का एरिया है और ये बहुत मनोरम दृश्य है यहाँ। आइए थोड़ा नज़र डालते हैं रशिया के इतिहास के बारे में। हालांकि रशिया का इतिहास बहुत रोचक है और हमें इसके बारे में जानना भी चाहिए। तो आइए सफ़र करते करते आपको हम सैर कराते हैं रशिया, अर्थात सोवियत यूनियन या रूस या रशियन फेडरेशन, सारे एक ही नाम है, आप इसे किन्हीं भी नाम से पुकार सकते हैं। रशिया हमेशा से एक सोशलिस्ट कंट्री रही है जो कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं पे चलती रही है। मैं यदि आपको बताने लगूं इस सोवियत संघ और उसके विघटन के विषय में तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए बात करेंगे आज की रशिया के बारे में। आज का रशिया दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। रशिया के बारे में सबसे रोचक तथ्य ये है कि रशिया इतना विशालकाय है कि 2 महाद्वीपों में आता है, एक एशिया महाद्वीप में, दूसरा यूरोप महाद्वीप में। रशिया को इसीलिए 2 हिस्सों में बांटा गया है, ईस्टर्न रशिया और वेस्टर्न रशिया। ईस्टर्न में जो उरल माउंटेन जो एशिया की तरफ आता है उसको एशियाई हिस्से कहते हैं और बाकी यूरोप महाद्वीप में आता है, जिसका 25% आज भी यूरोप महाद्वीप में है, बाकी 75% एशिया महाद्वीप में आता है। आपको बता दें कि रशिया इतना विशालकाय था कि उसका कुछ हिस्सा अमेरिका महाद्वीप में भी आता था। अलास्का अमेरिका का जो हिस्सा है आज के समय में, वो उस समय रशिया का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1867 में रशिया के जार ने $7.2 बिलियन में अमेरिका के हाथों अलास्का को बेच दिया। हालांकि ये काफ़ी घाटे का सौदा था। रशिया एक बड़े क्षेत्रफल और एक बड़े देश के साथ साथ में एक महाशक्ति के रूप में भी था। हालांकि ये पहले भी सोवियत से पहले भी था और आज भी एक महाशक्ति के रूप में है। हमेशा से रशिया का अमेरिका के साथ 2 टूक
के रिश्ते थे। अमेरिका कैपिटलिज्म को मानता था और रशिया कम्युनिज्म को मानता था। जब रशिया में यूएसएसआर था, उस समय रशिया एक महाशक्ति के रूप में थी जिसने हमेशा अमेरिका को पछाड़ने की हिम्मत रखी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब स्टालिन का शासन शुरू हुआ रशिया में, तो उनका जो दानवीय रूप देखने को मिला ये बहुत ज़्यादा क्रूर था, जिसने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। ये एक ऐसा शासक हुआ जिसने अपने ही नागरिकों के ऊपर इतनी क्रूरताएं की, इतनी हत्याएं की, जिसका परिमाण इतिहासों में आज भी दर्ज है। 1917 से 1922 के बीच में स्टालिन के खिलाफ सोवियत में आपस में ही कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच में जब झड़प शुरू हुई और उनके विचारों के खिलाफ एक जन आंदोलन इकट्ठा हुआ, तो उसका खामियाजा स्टालिन को भुगतना पड़ा और 1922 में एक नए सरकार का गठन हुआ और 1922 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ का गठन हुआ और एक मजबूत महाशक्ति के रूप में वह उभर के सामने आई। उन महाशक्तियों में जो शामिल थे उसमें यूरोप का काफ़ी हिस्सा था, जो आज में हम उसे एस्टोनिया के नाम से जानते हैं, लातविया के नाम से जानते हैं, लिथुआनिया के नाम से जानते हैं, बेलारूस, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मोल्दोवा। उसके बाद एक ऐसा दौर आया जब यूएसएसआर का विघटन यानी सोवियत संघ का विघटन शुरू हुआ। उसके दो मुख्य कारण माने जाते हैं, एक अफगान वार और दूसरा उसका खुद का कम्युनिस्ट होना। हालांकि अगर इसके बारे में मैं चर्चा करूं तो बहुत लंबा विषय हो जाए, तो चलिए इतिहास से बाहर आकर चलते हैं आज के रशिया के बारे में। जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है रशिया की मेट्रो, यहाँ की जान, यहाँ की शान। रशिया का रेल नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आज से नहीं है, ये सोवियत संघ के समय से ही था और बहुत बेहतरीन इनकी रेलवे सुविधा है। अभी फ़िलहाल जिस मेट्रो में हम सफ़र कर रहे हैं वो मॉस्को सिटी के अंदर चलती है और मॉस्को सिटी के अंदर हमने सफ़र स्टार्ट किया त्रिवेस्काया से और हमें जाना है ओखोतनी रियाद। ओखोतनी रियाद वो मेट्रो स्टेशन है जहाँ से आप रेड स्क्वायर आप जा सकते हैं और दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा जिसे हम रेड स्क्वायर कहते हैं, वहाँ तक के लिए मेट्रो जाती है। अलग अलग स्टेशन पे आप अपनी सुविधा अनुसार, हर स्टेशन पे मैप लगा हुआ है। हालांकि आपको एक चीज़ की समस्या ज़रूर होगी, यहाँ पर आपको अंग्रेज़ी भाषा में बोलने वाले काफ़ी कम लोग मिलेंगे। हर जगह पर आपको रशियन भाषा में बोलने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो इस स्थिति में आप थोड़ा ट्रांसलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है आपका मॉस्को सेंटर। हालांकि इस समय आप देख रहे हैं यहाँ का वातावरण काफ़ी सामान्य है और काफ़ी कम लोगों ने मास्क का उपयोग किया हुआ है। हालांकि सेफ्टी प्रिकॉशंस हर एक व्यक्ति रख रहा है यहाँ पर, फिर भी स्थिति काफ़ी सामान्य है क्योंकि यहाँ पर केसेस भी काफ़ी कम है और आबादी भी काफ़ी कम है। तो लोग काफ़ी संजीदगी के साथ इन परिस्थितियों के साथ लड़ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी कभी आप मॉस्को आते हैं तो मॉस्को सिटी काफ़ी एक्सपेंसिव है दूसरे जगह की तुलना में, चूँकि ये कैपिटल है और काफ़ी ओल्ड सिटी है और इस समय अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस भी हो चुकी है। ये यहाँ पर दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड, सबसे अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं आपको मॉस्को में मिलेगा। और ख़ासकर जिस जगह पर आज हम चल रहे हैं ये सेंटर एरिया है और सेंटर एरिया के हर हिस्से में आपको गुची, अरमानी, वर्साचे या अन्य हाई ब्रांडेड अरमानी, इन सब चीज़ों के आपके शोरूम मिलेंगे, दुकानें मिलेंगी, कारों के शोरूम मिलेंगे और महत्वपूर्ण एवं महंगी ज्वेलरियाँ भी मिलेंगी। फैशन से संबंधित बहुत सारी वस्तुएं आपको यहाँ मिलेंगी, लेकिन आपको एक महंगे दाम पर मिलेगा।
मॉस्को स्ट्रीट की ये वो गलियां हैं जो विश्व में बहुचर्चित हैं अपने ख्याति के लिए, अपने नाम के लिए। तो एंजॉय कीजिए उन स्ट्रीट का और देखते हैं यहाँ के कल्चर को। जिस तरह रशिया अपने पुराने कल्चर हेरिटेज की वजह से पहचाना जाता है, उसकी एक शैली रही है। साथ के साथ अत्याधुनिक समय में भी रशिया ने टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट और एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी ख्याति प्राप्त की है। मैं एक बिज़नेस ट्रैवलर हूँ। अगर आपको मैं बिज़नेस के बारे में नॉलेज ना दूँ तो कहीं ना कहीं ये बात अधूरी रह जाती है। भारतीयों के लिए रशिया में बिज़नेस करना एक बेहतरीन विकल्प के रूप में भी है। Doing business is actually very important for each and everyone, but how you have an agenda, how you have set already your plan and your foundation of your company, how you are going to implement in any other country. So first priority is that you have to learn the business environment in that country. You have did some analysis for doing your business, in particular your area. That is also important for doing any kind of business in any country. रशिया जैसे बड़े देश में बिजनेस करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में भी देखा जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ के टैक्सेशन की तो बहुत ही रीज़नेबल अर्थात किफ़ायती है। और दूसरा मुख्य कारण है यहाँ की आबादी। अगर मैं रशिया की तुलना करूं भारत देश से तो अपने भारत देश के एक राज्य उत्तर प्रदेश से भी कम की आबादी है, परंतु महाशक्ति के रूप में जाने जाने के कारण रशिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन इंडियन बिजनेसमैन के लिए जो यहाँ पर आकर अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। प्लान करते हैं रशिया जैसे एक बड़े देश में जो पहले से सोवियत का एक बहुत बड़ा मुख्यालय रहा है, तो ऐसी जगह पे बिजनेस करने के लिए एक बहुत बड़ा ब्रॉड अपॉर्चुनिटी होता है, कार्य क्षेत्र लंबा होता है। तो जब भी आप इस क्षेत्र में आते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ साथ में एक बड़े देश का नाम भी जुड़ जाता है, जो कहीं ना कहीं आपके उस संस्था के लिए या कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। रशिया सीरीज़ में और भी अन्य वीडियोस इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द आएंगे। आप अपने किसी भी सुझाव और जानकारी के लिए हमें लिख सकते हैं। हम हर प्रकार की मदद के लिए आपके साथ रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।